लेकिन नॉलेज आपके पास में हो जाता है, लेकिन आपका एटीट्यूड यदि सही नहीं है और आप निगेटिव एटीट्यूड के साथ में अपने बिजनेस को कर रहे हैं, आप सही ढंग से किसी चीज को देख ही नहीं पाते हैं, आप ये समझ लेना कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे। नॉलेज अकेले की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यदि आपका एटीट्यूड, किसी ने आपको मना कर दिया, आपने 5 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, 5 लोगों ने मना कर दिया, जैसे ही मना कर दिया हमारी आवाज निकल गई। हमने सोचा कि साहब लोग तो हाँ बोलते ही नहीं है, हम निगेटिव हो गए और निगेटिव होकर के हमने डिसाइड कर दिया कि अब तो हम घर में बैठेंगे। कोई सच्चाई होती है, कई बार आपको डांट लेती है, किसी वजह से भी डांट सकती है, बिना वजह के भी डांट सकती है, या कोई ऐसी बात कह देती है जो उनको चुभ जाती है। देखिए ये बिजनेस 1 या 2 दिन का नहीं है। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था 2002 में और 2023 आज करीब 21 साल हो रहे हैं। माधव जी को आसपास में इतने साल हो रहे हैं। तो यदि हमारा ईगो ठीक नहीं होता, हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं होता, तो क्या हम इतने दिन काम कर पाते हैं? काम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। लेकिन मैंने ये देखा है कि एटीट्यूड के मामले में लोगों का जो एटीट्यूड होता है बहुत ढीला होता है। थोड़ी सी कोई बात कर देता है, आपको बुरा मान करके बैठ जाता है, बिजनेस को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, एक तरफ आपके इतने बड़े बड़े सपने हैं, एक तरफ इतिहास लिखने की बारी आ रही है अपने परिवार की, और दूसरी तरफ छोटा सा कोई ईगो हो जाता है, छोटी सी कोई ऑनलाइन आपको स्ट्रिक्टली कोई बात कर देती है, आपको बुरा लग जाता है और आप डिसीजन ले लेते हो कि मुझे बिजनेस रहेगा। क्या इस एटीट्यूड से बिजनेस हो पाएगा? हेलो, क्या इतने ढीले एटीट्यूड से बिजनेस हो पाएगा क्या? तो आपको हमेशा एटीट्यूड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज और होती है कि हम जो अपना काम करते हैं, हमारा क्या एटीट्यूड होता है? हमारा एटीट्यूड ये होता है कि हमारी कंडीशंस होती है, हमारे जो ड्रीम होते हैं वो कंडीशनल होते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा यदि कुछ होगा तो हम ऐसा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन मुझे बताइए ऐसा नहीं होगा तो क्या काम नहीं करेंगे? तो कंडीशनल यदि हमारे सपने हैं, कंडीशनल यदि हमारे ड्रीम है, तो हम कोई बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे। लोग क्या बोलते हैं कि लोग हमारे साथ में काम ही नहीं करते, काम करें तो हम बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कंडीशन क्या है कि लोग काम करेंगे तो मैं अपने ड्रीम को पूरा कर पाऊंगा, काम कर पाऊंगा। क्या हमारे सपने लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? हेलो, नो। क्या लोग हमारे सपने को पूरा करेंगे? हमारा एटीट्यूड जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसी तरीके से कई बार लोग बोलते हैं कि हमारी अपलाइन से हमारी बनती नहीं है, अपलाइन में हमें वो सही ढंग से हैंडल नहीं करती है, अपलाइन से मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सब कुछ बहुत बढ़िया मिला है, कंपनी बहुत बढ़िया मिली है, लेकिन अपलाइन की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप मुझे बताओ, क्या हम अपने पिता को बदल सकते हैं क्या? क्या हम अपनी माता जी को बदल सकते हैं क्या? तो हमें जो अपलाइन मिली है वो ईश्वर ने दी हुई है, क्या उसको बदला जा सकता है क्या? नो, नहीं बदला जा सकता। ईश्वर ने बहुत ही प्लानिंग के साथ में आपकी अपलाइन को आपकी अपलाइन बनाया हुआ है और उसी में आपकी सक्सेस छुपी हुई है। तो ये एटीट्यूड जो है ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, बिजनेस रन करेगा तो हम काम करने के लिए तैयार है, बिजनेस तो चलता ही नहीं है। अरे ये चलेगा तो मेरी कंडीशन रहेगी तो मैं अपनी डील पूरी करूंगा। तो अल्टीमेटली यदि हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है किसी और चीज के ऊपर, वो चीज कंडीशन फुलफिल होगी तब मैं किसी चीज को अचीव करूंगा, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये एटीट्यूड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और यदि एटीट्यूड सही नहीं है तो इस बिजनेस में आप एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। सिर्फ नॉलेज रखने से कुछ नहीं होगा, आपको एटीट्यूड के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जब हम टूल्स की बात करते हैं, टूल्स का प्रमोशन करते हैं, तो हमने देखा है कि जब टूल्स को परचेस करने के लिए कहीं ना कहीं फिर वो एटीट्यूड की बारी आती है, इतना महंगा क्यों है, इसकी क्या जरूरत है, क्या इसके बगैर नहीं हो सकता है, वगैरह वगैरह 50 तरह की बातें जो है हमारे दिमाग में घूमना शुरू कर देती है। ये भी एटीट्यूड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो एक तरफ आप यदि एक इंसान को रख देते हैं जिसका एटीट्यूड बढ़िया है लेकिन नॉलेज नहीं है तो भी काम नहीं होता है, लेकिन किसी के पास में नॉलेज है, एटीट्यूड सही नहीं है तो भी काम नहीं होता है। आप देखो कि आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो फाइटिंग एटीट्यूड होना चाहिए। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर मुझे काम करके हासिल करना है, मतलब करना है, इतने कमिटमेंट के साथ जब हम काम करते हैं ना तब हमें जरूर सक्सेस मिल जाती है।
ढीले ढाले एटीट्यूड से आप किसी और को लखपति बना रहे हैं, किसी और को करोड़पति बना रहे हैं, किसी और को डायमंड बना रहे हैं। आप डायमंड बनने के लिए आए हैं, बनाने के लिए आए हैं? बनने के लिए। डायमंड बनने के लिए आए हैं? यस यस। डायमंड बनने के लिए आए हैं? यस। आपको अपना एटीट्यूड को बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। आप देखो, मेरे को एक आदमी मिला, एक व्यक्ति मिला जिसने 5 साल पहले किसी कंपनी में काम करना शुरू किया था। उससे मैंने पूछा, वो नाकामयाब था, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने काम करना बंद कर दिया? तो बोले यार हमने काम करना शुरू किया था, लेकिन 5 साल लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई, मेरे को समझ में नहीं आया किस तरह का बिजनेस है, मैंने बिजनेस करना छोड़ दिया। मैंने दूसरे एक व्यक्ति से बात करी जो वास्तव में उस बिजनेस में कामयाब था। उससे मैंने पूछा कि आप कैसे तुम 5 साल में कामयाब हो गए? बोले कि मेरे को किसी ने ना बहुत ज्यादा मजाक उड़ाई थी, मेरे को बहुत ही नेगेटिव बात करी थी, और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि अब तो जिंदगी में कुछ भी हो जाएगा, मैं कामयाब होकर के दिखाऊंगा और मैं कामयाब होकर के दिखाऊंगा। तो ये सिर्फ एटीट्यूड की बारी है, एटीट्यूड की बात है। जो बहाने होते हैं नाकामयाब लोगों के बिजनेस को छोड़ने के, वही रीजन होते हैं कामयाब लोगों की बड़ी कामयाबी के। ध्यान रखना कि एक्सक्यूजेज ऑफ अनसक्सेस पीपल आर द रीजन फॉर सक्सेसफुल पीपल। जो लोग भी नाकामयाब लोग रहते हैं वो बहानों की वजह से नाकामयाब रहते हैं, और उन नाकामयाब लोगों के बहानों की वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, वो नाकामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं वो उन्हीं चीजों को अपना एक समझ लो कि रीजन बना लेते हैं और इस बिजनेस में कामयाब होते हैं।